कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एफ बराबर आर बाई टी को सिद्ध कैसे किया जाता है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में यह 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। तो हम क्या किए, इस साइड भैया हम अवतल दर्पण बना लिए हैं और इस रेखा को हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की है ना, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर क्या लिए हैं, एक किरण लिए हैं, ठीक ना, चाहे रेखा लिए हैं। और ये रेखा गया है ना, किरण गया है दर्पण के सामने और दर्पण से टकरा के कहां से गुजरा है भैया, तो फोकस से गुजरा है। कहां से गुजरा है, फोकस से। तो इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण और इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक ना। बीच में आप देख रहे हैं कि वक्ता केंद्र से हम डॉट डॉट किए हैं, इसमें हम अभिलंब डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं भैया, अभिलंब, ठीक ना। जब अभिलंब डाले हैं तो ये दो कोण में बट गया। इसको बोलते हैं कोण आई और इसको सर बोलेंगे कोण आर, ठीक ना। तो कोण आई से हमको समझ में आया कि आपतन कोण और आर से समझ आया परावर्तन कोण। कहने का मतलब आपतन कोण बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण। समझे बात, ठीक ना। तो ये दोनों जो कोण है आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, है ना। लिखेंगे हम हल और लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि f बराबर आर बाई टू। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। अब यहां पे हमको ध्यान से समझना है। देखिए सर, अब देखिए कोण I बराबर क्या है, कोण R है। कहने का मतलब आवतन कोण बराबर क्या है भैया, परावर्तन कोण है। तो इसका कोण क्या है, तो इसका अगर आपतन कोण अगर लेते हैं भैया, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोण I लेते हैं, है ना। अब बराबर क्या होता है, कोण R होता है। कहने का मतलब आवतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ठीक। तो देखिए इसका कोण क्या हो जाएगा, देखिए कोण I का जो हो जाएगा ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण I का हो गया कोण ABC बराबर कोण R का क्या हो जाएगा सर, तो देखिए दोनों का कोण BA है, ठीक ना। तो क्या लेंगे हम, CBF। क्या लेंगे, कोण CBF। और इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। किसके नियम से ये निकला, तो परावर्तन कोण के नियम से लिखेंगे हम, परावर्तन कोण से। या कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सर, इसको फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए कोण आई को आप क्या बोलिएगा, इसका देखिए दोनों का केंद्र जो है माने कोण जो है BA है, ठीक ना। तो कोण का क्या करते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं। जैसे कोण B है तो B पे बीच में लिखे हैं, यहां भी कोण B है तो यहां भी क्या लिखे हैं, बीच में लिखे हैं। तो आपको लिखना है कोण आई के लिए कोण ABC लिख देंगे, कोण ABC बराबर फिर कोण R के लिए क्या लिखेंगे, CBF। कोण B बीच में आ गया अभी, तो लिख दिए हम। तो किसके नियम से आया, परावर्तन कोण के नियम से। अब चलिए एक चीज आपको और समझना है। देखिए इस प्रकार से कोई रेखा है, ये ऊपर वाला रेखा है और एक नीचे वाला रेखा है ना, इस प्रकार से है। और कोई रेखा बीच से इसको काटा गया है, इस प्रकार से, इस प्रकार काटा गया है, जो कि कहां से लिया गया है, B से लिया गया है और कहां से गया है, कटा है, C तक कटा है, ठीक ना। तो देखिए भैया कोई भी दो रेखा को कोई तीसरी रेखा जो काटता है तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं सर, एकांतर कोण। कोई भी दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। अगर ये 45 का होगा तो ये भी 45 का, ये 180 का होगा तो ये भी 180 का। तो कोण B को देखिए, कोण B को आप क्या लिख सकते हैं, कोण B को लिख सकते हैं कोण ABC लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, कोण ABC B के लिए, ठीक ना। तो लिख लेंगे कोण ABC B के लिए। अब कोण C के लिए क्या लिखेगा सर, कोण C, देखिए कोण को बीच में रखना है तो BCF। क्या लिखेंगे, कोण BCF, बीच में आ गया कोण C, ठीक ना। इसी प्रकार लिख देना आपको। तो यहां पे लिखेंगे कोण ABC बराबर, अब कोण C के लिए क्या लिखेंगे, BCF। और इसको क्या करना है सर, समीकरण 2 मान लेना है, ठीक ना। किसके नियम से आया, तो एकांतर कोण से। तो लिख देंगे हम एकांतर कोण से,
ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक ना। अब यहां समीकरण 1 में देख रहे हैं कि कोण एबीसी है और समीकरण 2 में भी देख रहे हैं कोण एबीसी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों का बराबर होगा तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है तो छोड़ दीजिए, है ना। क्या लिख लेंगे? राइट हैंड साइड को दोनों को लिख लेंगे, तो कोण CBF लिख लेंगे हम। कोण CBF बराबर कोण BCF लिख लिए, ठीक ना। यहां तक आपको लिख लेना है, फिर आगे समझ आइए किससे समझते हैं। फिर देखिए सर क्या होगा, पहले आपको इसको समझ लेना है। देखिए कोण CBF है और बराबर क्या है? कोण BCF है, ठीक ना। तो हमको इससे समझ आया कि कोण B और कोण C आपस में क्या है? बराबर है। एंगल B, देखिए एंगल B यहाँ पे है, एंगल B आर्तर है, इस प्रकार से है। एंगल B और एंगल C आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि एक रेखा इस प्रकार से डॉटेड गया है डॉटेड, B तक गया है। एक नीचा से लाइनिंग आया है, लाइनिंग गया है कहाँ तक? F तक। और फिर आपस में क्या है? B को हम इस प्रकार से मिला दिए हैं, ये प्रकार है। तो हमको इससे समझ में आया कि यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है? B है। यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है? B है। ये एंगल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कोई भी अगर त्रिभुज का अगर दो गो कोण अगर बराबर होगा तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी सर? बराबर होगी, है ना। क्या होगी? बराबर होगी। तो देखिए कोण C के बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों भुजा हो जाएगा। और कोण B के बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा होगा। तो क्या लिख सकते हैं? BF बराबर क्या लिख सकते हैं सर? CF लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे सर? कोण C के बराबर हो जाएगा सर ये वाला भुजा हो जाएगा, और कोण B के बराबर ये वाला भुजा हो जाएगा ना। तो कोण C के लिए क्या लिखेंगे? BF। क्या लिखेंगे सर? BF बराबर क्या लिखेंगे? CF, ठीक। और इसको सर क्या लेना है? समीकरण आपको 3 मान लेना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से आपको बनाना है। चलिए उसके बाद एक बात और समझना है। देखिए सर यहाँ पे क्या है? F है और P है। अब इसका पूरा काम खत्म हो गया, अब इसमें हम बात करेंगे, अब इसमें चलेंगे। देखिए एक F है, एक P है, ठीक ना। और उसके ऊपर क्या है कि B बिंदु दिया है ना, इस प्रकार से मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो B बिंदु है P से बहुत दूर पे है ना, लेकिन ये दूर पे नहीं होता है, बहुत निकट होता है। जो कि हम लोग बनाते हैं तो बहुत दूर पे चल जाता है, समझे सर। जो कि हम लोग जो बनाते हैं तो दूर पे चल जाता है, लेकिन ये दूर है नहीं। ये दोनों क्या है? बहुत ही निकट है, माने नजदीक है, इस प्रकार से नजदीक में है। लेकिन हम लोग बनाने के दौरान क्या होता है? ये दूर भाग जाता है, समझे बात। तो हम क्या लिखेंगे कि B बिंदु P के बहुत निकट है ना। तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे पहले मान लेंगे, माना कि बिंदु B P के बहुत निकट है, ठीक। क्या लिख लिए? माना कि बिंदु B P के बहुत निकट है। तो इसको क्या लिख सकेंगे हम? तो इसको लिखेंगे क्या भुजा? BF। क्या लिखेंगे सर? BF बराबर PF, है ना। क्या लिख सकते हैं? एक भुजा के इस भुजा का लिख लेंगे BF और इस भुजा का क्या लिख लेंगे हम? PF, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सर BF बराबर PF और इसका नाम देंगे सर समीकरण 4। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अब इससे हमको ये समझ में आया कि समीकरण 3 में भी BF है और समीकरण 4 में भी BF है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए बराबर से इस वाले भाग को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब बराबर से इस वाले भाग को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का तो बराबर होगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम CF बराबर PF। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कीजिए आप घेर के रखिए, ठीक ना, घेर दिए। अब चलिए अब हमको इसमें समझना है थोड़ा सा। अब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होता है? फोकस लेंस होता है, ये होता है F होता है, छोटा f होता है, ठीक ना, ठीक ना। बड़का F माने F और P के बीच में क्या होता है? छोटा f होता है, छोटा फोकस होता है, ठीक। और P से लेके C तक क्या होता है? मेरा वक्ता तीजा होता है, माने कि R होता है, ठीक ना। समझ गए बात? ये आपको 2 को बाद में लिख लेना है, ठीक। अब चलिए
अब एक भुजा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर, सी और पी, बड़ा भुजा दिख रहा है सी, वो भुजा क्या दिख रहा है पी, अब बीच में क्या है सर एफ है, तो यहाँ पे हम एफ दे दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं सी एफ प्लस के पी एफ, क्या लिख सकते हैं सी एफ प्लस के पी एफ, किसके बराबर होगा सर, तो पीसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सी एफ प्लस के क्या हो जाएगा सर, पी एफ लिख दिए, किसके बराबर होगा, तो सर पीसी के बराबर होगा। समझे बात, इस दोनों भुजा को जोड़ते हैं तभी पीसी आता है। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं सर कि सी एफ प्लस के पी एफ, सी एफ प्लस के पी एफ किसके बराबर होगा सर, पीसी के बराबर होगा। तो यहां पे लिख लेंगे सर पीसी। चलिए अब देखिए सर सी एफ बराबर क्या है सर, पी एफ है, तो यहाँ पे सी एफ के जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पी एफ अब प्लस के पी एफ बराबर क्या सर है, पीसी। समझ में आया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सी एफ के बराबर हम लिखे हैं पी एफ, ठीक ना, सी एफ के बराबर क्या लिखे हैं, पी एफ लिखे हैं, तो लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो सर 2 पी एफ होगा, है ना, अब बराबर क्या है सर, पीसी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना पी एफ के मान क्या है, देखिए पी और एफ के बीच में क्या है एफ, तो एफ लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एफ बराबर पीसी क्या है, पी और सी भुजा क्या है, मेरा वक्ता त्रिज्या है, पी से लेकर सी तक वक्ता त्रिज्या है, माने आर है, तो यहाँ पे हम सर क्या लिख लेंगे आर। अब देखिए 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड आएंगे तो क्या आएगा सर, भाग में आएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, जो कि आपको ये प्रूफ करना था। देख सकते हैं कि एफ बराबर r/2 आपको प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे आ गया, तो नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।